अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत खैरियत से हैं। और आज है 27 दिसंबर। कल हो गई हमारी एनिवर्सरी और कल हम लोग गए थे डिनर को बाहर। वो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप सब लोगों ने विश किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल रात को डिनर से आने के बाद हमने कुछ शूट किया था आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था हमको, तो उसका हमने कुछ शूट किया था, वो आप लोगों के साथ मैं अब शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं डिनर करिए घर पे, बच्चे सो गए हैं और हम दोनों आए हैं आपके सामने शेयर करने के लिए हमारी स्टोरी। क्योंकि एक सब्सक्राइबर है, नाम भूल गया मैं, कोई काजी है, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारी स्टोरी शेयर करें आपके साथ, सबके साथ शेयर करें। तो इसलिए हम लोग आए आपके सामने कि हमारी शादी कैसे हुई थी वो शेयर करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। तो एक्चुअली ऐसा शेयर कभी किया नहीं है, कुछ बताया नहीं है, तो हमको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे बोले। तो बहरहाल मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था 2011 में। उसके बाद में मेरे को पुणे में जॉब लग गया था कैंपस के थ्रू। तो मैंने 3 साल पुणे में निकाले। तो ईयर था 2013 का एंड। तो मेरे बड़े भाई के लिए लड़की देख रहे थे। तो साथ में अब्बा का ख्याल था कि मेरा भी कर देंगे शादी। लेकिन मैं इतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि शादी करूँ, कि मतलब अरे इतने जल्दी शादी करो, बीवी बच्चे संभालो, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था मैं शादी करने के लिए। और पुणे में कैसा बैचलर लाइफ, और 2011 तक तो अम्मी अब्बा के साथ थे, उनके नज़रों में थे, उनके कंट्रोल में थे। अब जाकर थोड़ा सा फ्री स्पेस मिल रहा था मुझे पुणे में, तो मुझे शादी करके फिर से ऐसा एक लिमिटेड स्पेस में नहीं रहना था। इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था शादी करने के लिए। तो इसलिए मैं मना कर रहा था शादी करने के लिए। तो वैसे मेरे भाई के लिए देख रहे थे रिश्ता, तो साथ में मेरे के लिए भी देख रहे थे। तो ऐसा एक एक रिश्ता दिखाया मुझे, फिर दूसरा रिश्ता दिखाया, मैंने मना कर दिया, तीसरा मना कर दिया। ऐसे मना करते करते मैंने टोटल 36 रिश्तों को मना कर दिया। उसमें से कुछ रिश्तों को मैं घर पे जाकर लड़की देख कर नाश्ता पानी करके भी आ चुका था वहाँ से। तो ऐसे 36 लड़कियाँ गुजर गए। फिर तब तक मेरे भाई की भी शादी हो गई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अब्बा का इंटेंशन था कि दोनों की शादी साथ में हो, तो एक में दोनों हो जाएगा, कम खर्चे में हो जाएगा। तो मैंने नहीं की शादी, तो तब वो बात वहाँ पे रुक गई थी। फिर 2014 के बाद मैं अब्बा की तबीयत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऐसा ख़राब होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं पुणे छोड़ देता हूँ, वापस शोलापुर आ जाता हूँ। तो फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि अब मैं एज तब 25 था कि मैं अब सेटल हो जाऊँ, अब शादी कर लूँ। तो थोड़ा मुझे भी ऐसे रियलाइज़ होने लगा था। एक्चुअली क्या था कि मेरे भाई की भी शादी हो गई थी, तो मुझे भी ऐसा भी इंटरेस्ट हो रहा था कि अब मैं भी शादी करूँ। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था। तो वहाँ पर जो पुणे में जॉब कर रहा था, वहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो गए थे मुझे। तो आगे भी करना था मुझे, ऐसे कुछ नहीं था कि मैं जॉब छोड़ूंगा बोलकर। लेकिन मुझे तब कुछ ऐसे नई नई चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट आ रहा था, कि हर मज़हब के बारे में समझो। क्रिश्चियनिटी क्या है, हिंदू रिलीजन क्या है, इस्लाम क्या है, और क्या बोलते हैं यहूदी रिलीजन क्या है। तो मैं हर रिलीजन के बारे में पढ़ता था। चर्च को भी जाता था, सिनेगॉग को भी जाता था, मस्जिद को भी जाता था, सब जगह जाता था मैं। तो उसके बाद में मैं जब ज़्यादा पढ़ने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, मतलब सब तरफ मैं ऐसा पैर, मतलब दो दो कश्ती में ऐसा पैर रख कर चलूँगा तो वो मैं डूबने वाला हूँ एक जगह कहीं तो भी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक ट्रैक पकड़ना होगा। तो मैंने जो ट्रैक पर मैं पैदा हुआ था उसी ट्रैक को मैंने पकड़ कर आगे गाड़ी चलाई। और अब्बा की तबीयत भी थोड़ी कम ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे लगा कि अब सेटल डाउन हो जाना चाहिए, बहुत उड़ लिया आज़ाद परिंदे के जैसे। तो फिर उसके बाद मैं पुणे छोड़ दिया, मैंने पुणे का जॉब, और वापस शोलापुर आ गया। और मेरा क्या इंटेंशन था कि मैं 2-3 महीने का ब्रेक लूँगा, उसके बाद में बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊँगा, बेंगलोर में जॉब करूँगा और शादी करके वहीं बेंगलोर में सेटल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी 2 बहन ऑलरेडी बेंगलोर में ही थे। लेकिन खुदा की कोई और मर्ज़ी थी। तो वहाँ से आने के बाद मैं 4 महीने जमात में चला गया। जमात में से आने के बाद और थोड़ा मेरा मतलब माइंडसेट ज़्यादा कंफर्म हो गया, पक्का हो गया कि मुझे अब शादी करना ही है। तो फिर 37 नंबर हुस्ना है। तो 37 नंबर की लड़की, जब मैं आ गया वापस 4 महीने जमात से वापस, नवंबर का महीना था, आने के साथ दूसरे दिन ऑलरेडी मेरे अम्मी अब्बा देख चुके थे हुस्ना को। तो दूसरे ही दिन हम लोग गए देखने के लिए और जाकर देखे।
और देखने के बाद मैं ठीक से देखा भी नहीं, हालांकि 36 लड़कियों को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा मैंने, लेकिन उस नाव को खाली साइड से देखा, बस उतना ही। और मेरे जहन में ख्याल है मैंने 36 अच्छी अच्छी लड़कियां थी उसमें ऐसे रिजेक्ट कर दिए बिला वजह के, मतलब अरे इसकी हाइट थोड़ी कम है, अरे इसके दांतों के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा है, अरे इसका कलर थोड़ा ऐसा है, एकदम जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वैसे बातों की वजह से मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने बोला कि इसमें मैं कोई तो कोई नुक्स निकालूंगा, मुझे शादी करनी ही है तो मैं हाँ बोल देता हूँ। तो मैंने वही हाँ बोल दिया अब्बा को कि इनको हाँ बोल दो और मैं शादी करने लिए तैयार हूँ इनके साथ। और यहाँ पे बात हो गई, लेकिन मेरे अम्मी के दिल में था कि और एक देखे, क्योंकि मैं जमात से आया, जाने से पहले मैंने देखे थे 36 लड़कियाँ, आने के बाद देख में मैंने फाइनल कर दिया, तो अम्मी को थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। अम्मी बोल रहे थे नहीं और एक देखेंगे और एक देखेंगे, और एक रिश्ता था। तो 38 और एक देखे हमने, लेकिन वो मुझे पसंद जेन्युइनली पसंद नहीं आई लड़की वो। फिर पसंद नहीं इन द सेंस हमारा मैच नहीं हुआ, मतलब एज गैप भी थोड़ा ज़्यादा था उसका और मेरा, और वेट गैप भी बहुत ज़्यादा था हमारे दोनों का, तो इसलिए वो नहीं जमा। वापस 37 पे आ गए हम लोग, और वो लड़की देखकर आते आते मैं डायरेक्ट घर पे आ गया, और अम्मी अब्बू जाकर हुस्ना के अम्मी अब्बा से बात करके मेरा रिश्ता पक्का करके आ गए। ये मेरी स्टोरी थी। और हुस्ना तब थी 11th स्टैंडर्ड में, नहीं हाँ 12th स्टैंडर्ड में थी। उसका 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका था, हमारा बाल विवाह नहीं है, 18 ईयर्स उसका कंप्लीट हो गया था। और होने के साथ हमने सितंबर में उसका कंप्लीट हो गया था, और हमने नवंबर में रिश्ते की बात की, और दिसंबर में हमारी शादी हो गई। तो शादी का भी किस्सा थोड़ा हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमने शादी जो की पूरी इस्लामिक तरीके पे शादी की। वैसे हमारे मतलब सब जगह ऐसा एक कस्टम है, एक रिवाज है कि शादी में बहुत कुछ लेना है, और मतलब दहेज भी आना है, ये भी आना है, वो भी आना है। तो हमने वो सब नहीं किया, हमने प्योर इस्लामिक तरीके पे शादी की है कि मैंने बस हाँ बोल दिया। और हमारी शादी इतनी सिंपल हुई, इतनी सिंपल हुई कि सिर्फ मेरे भाई बहन, अम्मी अब्बा, खाला खालू, एकदम करीबी रिश्तेदार, हार्डली 20 से 25 हमारे रिश्तेदार थे जो लोग शादी हो गए थे। तो 26 दिसंबर को असर के बाद हमारा निकाह हो गया। निकाह होने के बाद हम लोग मगरिब तक वहीं बैठे थे मस्जिद में, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद हुस्ना के घर पे गए, पास में हुस्ना का घर था, जाकर हुस्ना को ले लिया। तो बस हुस्ना के अब्बा उन्होंने मसाला दूध बनाया था, तो मसाला दूध पीकर हम हुस्ना को लेकर, उसके कपड़े जो उन्होंने दिया था हुस्ना के लिए, वो कपड़े लेकर हम लोग घर पे आ गए, और हमने हमारा खाना घर पर ही खाया, हमारे घर पर ही खाया। तो इतनी सादी सिंपल हमारी शादी हो गई थी। तो हमारे जो नेबर्स है, आमने सामने आस पड़ोस वाले, उनको तो पता नहीं था कि मेरी शादी है और मेरी शादी हो गई बोलकर, इतना एकदम सीक्रेटली, और इतना हमने क्या बोलते हैं लो प्रोफाइल शादी की। मेरे घर की तरफ से सिर्फ हार्डली 20 से 25 लोग थे, उनके कुछ लोग थे वहाँ पर। तो इतनी सिंपल हमारी शादी हुई। हमारी शादी में कुछ भी लेना देना नहीं था, मतलब मैंने वहाँ से एक जोड़ कपड़े तक नहीं लिए वहाँ से, इतना सिंपल शादी थी। और मेरे ससुरे साहब की भी शादी भी इतनी सिंपल और इससे ज़्यादा लो प्रोफाइल और एकदम खामोशी में सुन्नत तरीके पर शादी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर पे सब लोगों की शादी ऐसे ही हुई है, और मेरी भी शादी ऐसी हो गई है। मतलब ये सुन्नत तरीका है, मैं पहले से ऐसे ही शादी करना चाहता था, एकदम सिंपल शादी करना चाहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वैसे सेट होकर आ गया, और वैसे हमारी शादी भी हो गई। फिर हुस्ना को रात में शाम में घर पे लेकर आए, मगरिब के बाद में, ईशा के बाद जो थोड़े बहुत मेहमान थे हमारे 20-25, हम सब लोग ने खाना खाया। और मेरे घर पे बरतने के लिए भी कोई नहीं था शादी के दिन, तो जो जेंट्स लोग थे उन सबको मैंने ही खाना परोसा, और सब लोग चले गए। और मैं सबको परोस कर अंदर जाऊँ तब तक सब लोगों ने घर पे भी खाना खा लिया था, हुस्ना का भी खाना हो गया था, मैं अकेला बाकी था। तो मैं खुद अकेला प्लेट में खाना लेकर खाया हूँ, अपना प्लेट धो कर रखा हूँ। शादी के 1 महीने, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं शादी के लिए, मेरे अपने खुद की शादी के लिए मैं निकल रहा हूँ, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो सीढ़ियों पर जो रिश्ता जुड़ाने वाले होते हैं ना, मदावती, वो आ गए थे, बोल रहे थे कि जुबैर का घर यही है। मैंने बोला हाँ यही घर है। नहीं, उनके लिए रिश्ते की बात थी तो वो रिश्ता लेकर आए थे। बोला उनकी मैं ही हूँ और मेरी शादी के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी शादी के दिन मुझे रिश्ता आया था, शादी की 1 महीने के बाद मुझे रिश्ता आया था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई। इतनी सिंपल मैंने शादी की, क्योंकि ये इस्लामिक तरीका भी है और सही भी ये है, मतलब किसी पर बोझ नहीं आना चाहिए। अब मेरी भी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह, कल को मैं भी ऐसा ही चाहूँगा कि मुझे ऐसा दामाद मिले जो बगैर कुछ लिए, बगैर किसी चीज़ के, एकदम सादी सिंपल शादी करके चला जाए। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शादी में कम से कम खर्चा हो उस शादी में ज़्यादा बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से हम लोग साथ में हैं। अप्स एंड डाउन्स तो हर लाइफ में रहता ही है, तो वो तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ।
लेकिन ज़िंदगी में बहुत बरकत है, खुशी है। 9 साल कंप्लीट हो गए। हर साल तो कंप्लीट होता ही, हर साल 26 दिसंबर का एनिवर्सरी होता है, लेकिन इस साल का स्पेशल इसलिए था क्योंकि जब से हमारी शादी हुई तब से हमको एक्सपेक्टेशन था कि हमको लड़की हो, लेकिन पहला लड़का हुआ, दूसरा लड़का हुआ, उसके बाद उम्मीद थी ही नहीं कि हमको बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की मर्ज़ी थी तो हमको बच्चा हो गया, तीसरी लड़की हो गई। और उस खुशी में हमने इस साल हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थोड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि आयत हमारे साथ में थी। फ्रेंड्स, मैंने ही सब कुछ बोला है, हुस्ना कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसको कैमरा फेस करने की आदत नहीं है। उसको ज़्यादा लोगों के सामने बात करना या फिर ऐसे इंटरेक्ट करना उसे नहीं आता है, इसलिए ऑब्वियसली वो ज़्यादा बोलेगी नहीं, मैं ही बोलूँगा। तो आप समझ लो, ऐसा मत समझना कि मैं उसको दबा के रखा है, मैंने उसको बोलने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बोलती है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने की उसको आदत नहीं है जैसा मुझे है। तो ये था हमारे एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।